नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका /2 क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं अपने एक और पार्ट के साथ जो कि यूपी कैटेट से होने वाला है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो सेकेंड काउंसलिंग चल रही है, तो अभी तक आपने चॉइस लॉक कर दिया होगा। अब इसके बाद क्या स्टेप रहेगा, इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू से करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए क्या है कि अभी आपने चॉइस लॉक कर दिया होगा अपना, जैसा भी होगा। तो अब देखिए क्या होगा कि आपको जो लेटर मिला होगा, जैसे चॉइस लॉक किए होंगे उसके कुछ समय बाद आपको लेटर मिला होगा, उसको साइन करके अटैच करना, मतलब सेल्फ अटैच करके अपलोड करना रहता था। ठीक, तो आपने अपलोड भी कर दिया होगा। अब देखिए क्या करना है, आपको जो है 3 तारीख का इंतज़ार करना है। 3 तारीख को क्या होगा कि अगर आपको कहीं पे सीट मिली होगी, जैसा आपने चॉइस फिल किया होगा, अगर आपको कहीं सीट खाली होगी तो आपको मिल जाएगी आराम से, जैसा आपने चॉइस फिल किया होगा। तो वहाँ पे लिख कर क्या आएगा कि आपको ये यहाँ पे और किस तरह की सीट, मतलब फ्री या फिर पेड, वो और किस कोर्स में, ये सब पूरा उसमें लिखा रहेगा। ठीक, तो अब उसमें क्या करना रहेगा, आपको देखिए, उसके बाद आपको जो सीट है, सीट को लॉक करने के लिए, मतलब कि आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, हाँ, अलॉटमेंट लेटर जो है आप कैसे मिलेगा, तो देखिए वहाँ पे आपको सीट अलॉट करने के लिए आपको लिखा रहेगा पे सिक्योरिटी फीस, ऐसे करके पूरा यहाँ लिखा रहेगा सिक्योरिटी फीस करके। हाँ, तो इसमें आपको वहाँ पे क्या करना है, 5,000 का सिक्योरिटी फीस जमा करना होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो 5,000 हम देंगे वो बाद में क्या होगा, तो वो आपके फीस में इंक्लूड हो जाएगा, उसकी चिंता ना करिए। हाँ, तो अब उसके बाद फिर जब 5,000 आप जमा कर लेंगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। 24 घंटे लिखा रहता है, लेकिन 24 घंटे के पहले ही आ जाता है अलॉटमेंट लेटर, उसकी दिक्कत नहीं है। तो 24 घंटे के पहले जो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो उसमें आपको पूरी अपनी डिटेल दी रहेगी, साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे उसके बारे में डिटेल होगी, कितनी फीस आपको लेके जानी होगी। हाँ, और फीस के लिए मैं बता दूं कि फीस में आप कैश करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैश रहे या फिर डीडी रहे। हाँ, डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट, बैंक से बन जाता है लेकिन आपको सुविधा कैश में ही होगी, तो आप कैश रख लीजिएगा। तो अपने आप कोर्स के हिसाब से, जैसे आप जब अलॉटमेंट लेटर जब आप करिएगा तो उसमें कोर्स के हिसाब से आपका दिया रहेगा, तो जिसमें भी आपका एडमिशन हुआ होगा, हाँ, मतलब जिसमें भी आपको सीट मिली होगी, उस हिसाब से अपनी फ़ीस रख लीजिएगा कैश में, तो आपको अच्छा रहेगा। हाँ, और हॉस्टल की बात रही, तो हॉस्टल का अभी कुछ श्योर नहीं है। जैसे मेरठ में क्या हो रहा था कि अभी तक हॉस्टल दिया नहीं गया है किसी को भी, क्यों जान रहे हैं आप भाई, कोरोना चल रहा है, तो इसलिए अभी कोई सरकार की तरफ से भी कोई गाइडेंस नहीं आई है कि कैसे हॉस्टल चलाया जाएगा या फिर जो भी हो। हाँ, तो हॉस्टल का भी कंफर्म ना रखिएगा कि अभी आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी हॉस्टल की। हाँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसा रख लीजिएगा। ठीक, और अगर आप एटीएम वगैरह भी ले जा सकते हैं तो वो भी रख लीजिएगा, मान लीजिए ज़रूरत पड़ गया कभी। हाँ, तो ऐसी तैयारी करके पूरी आप जाइएगा। ठीक, और ध्यान दीजिएगा कि समय से पहुंच जाइएगा, क्योंकि देखिए समय से पहुंच जाएंगे आप तो बहुत से वहाँ पे प्रोसेस होते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले आप वहाँ जाइएगा तो आपको एक जगह पे काउंसलिंग हो रही होगी, हाँ, जहाँ पे रजिस्ट्रार वगैरह बैठे होंगे, तो वहाँ पे पहले जा करके आपको एक फॉर्म लेना होगा। ठीक, एक फॉर्म होगा, वो काउंसलिंग का फॉर्म होगा, उसको आपको फ़ोटो चिपकानी रहेगी, वहाँ पे आपकी डिटेल पूरी भरना होगा। ठीक, तो पूरा वो करना होगा आपको पहले इस फॉर्म में, फिर आपकी फ़ोटो वेरिफिकेशन होगी, वहीं पे सब सिस्टम होगा, वहाँ से आपको फ़ोटो वेरीफाई होगा,
फिर जब उसके बाद जब वो लोग वेरीफाई करके जब आगे करेंगे, तब आप जाइएगा अपना डॉक्यूमेंट, पूरा अपना डॉक्यूमेंट जो भी आपका लगा होगा या जो भी ले जाना होगा, हाँ, वो लेके जाइएगा, आपका चेक होगा। तो कम से कम 3 से 4 राउंड में चेक होगा। सभी लोग उसको पूरा वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आप अपना जैसे अगर आपका अपग्रेड करा चुके हैं पहले से, तो आपको जो सीट मिलेगी वो फिक्स हो जाएगी। और आपने अभी तक अपग्रेड नहीं कराया होगा, तो आपको जो सीट मतलब एक और जो इसके बाद वाली जो काउंसलिंग होगी उसमें अपग्रेड कराने का मौका मिलेगा, ठीक। तो यही सब प्रोसेस होती है, बाकी वो लोग आपकी खुद मदद कर देंगे, बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं सभी टीचर वहाँ पे। तो अब देखिए क्या करना है आपको। अब देखिए उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब प्रूफ हो जाएगा, तो आपको फिर फीस जमा करनी होगी, हाँ। तो जहाँ तक उम्मीद है, आपको एक स्क्रॉल मिलेगा। स्क्रॉल मतलब क्या कि आपको एक स्लिप मिलेगी फीस की, उसमें सब भरना होगा आपको कितनी फ़ीस लग रही है, और बैंक में जा कर के उसको जमा करना होगा, ठीक। तो बैंक वाले मतलब वो जैसे स्लिप होती है, तो देखिए स्लिप जैसे ये होगी, ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है ऐसे। तो यहाँ पे मान लीजिए बैंक का होता है, फिर से ये DSW का होता है, ऐसे मतलब रजिस्ट्रार का एक होता है कि इसको स्टूडेंट के लिए होता है, स्टूडेंट कॉपी। तो इस तरह से रहती है फीस। ये अलग अलग सेक्शन मान लीजिए बैंक में हो जाएगा, ये DSW के पास जमा हो जाएगा, ये रजिस्ट्रार के पास हो जाएगा, ये और ये आपको रखना होगा, ठीक। तो इस तरह से रहता है। तो जब आप जमा करके आइएगा फीस को, हाँ, तो आपका ऐसे ऐसे करके अपना जैसे जिस जिस जगह पे ये जमा करना होगा वहाँ वो स्लिप जमा हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रार का साइन लेकर के, अब मान लीजिए आपकी सीट फिक्स हो गई है, तो आपको रजिस्ट्रार का साइन लेना होगा। और रजिस्ट्रार का साइन लेने के बाद आपको जो भी रिस्पेक्टेड कॉलेज मिला होगा, हाँ, जिस भी लाइन में मतलब मिला होगा आपको, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो भी मिला होगा, उन वहाँ पे डीन के पास जाना होगा। और डीन के पास जा कर के वो आपके जो भी और भी सब प्रोसेस रहते हैं, आपको मतलब उनको भी बताना पड़ता है ना कि आपके कॉलेज में ये लड़का आ रहा है। तो ये सब पूरा प्रोसेस रहता है, उनके पास ज़रूर से मिल लीजिएगा जाके, हाँ। तो यही पूरा प्रोसेस रहता है, इससे आपकी एडमिशन फिक्स हो जाती है। और ये भी बता दें कि जिनका मान लीजिए सेकेंड काउंसलिंग में भी नहीं होता है, हाँ, तो वो चिंता ना करें, ICAR के भी रिजल्ट आ जाएंगे। जब तक आपके इसके रिजल्ट आएंगे, तब तक उम्मीद है ICAR के भी रिजल्ट आ जाएंगे। और साथ ही में ये आप भरोसा रखिए कि अगर आपको कोई भी सीट चाहिए, मतलब किसी भी कोर्स में सीट चाहिए, तो आप ज़रूर से कमेंट करें कि सर मेरी इतनी रैंक है, मेरे को सीट नहीं मिली है। तो उस हिसाब से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको सीट मिल जाए, हाँ। क्योंकि ये जान लीजिए कि 2200 तक, पिछली बार मैं बता रहा हूँ, 2200 तक एक बच्चे को मेरठ कैंपस सोचिए मिला, पेड सीट, मेरठ कैंपस पेड सीट मिली BSc एग्रीकल्चर की। तो सोचिए रैंक कितनी तक खींची जाती है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं ICAR निकलता है, तो ICAR में जितना आप मेहनत इसमें कर रहे हैं उसमें आराम से हो जाता है, हाँ। तो बहुत से बच्चे इसको छोड़ के फिर चले जाते हैं, ठीक। तो आराम से आपको मिलने का और चांस हो जाता है, ठीक ना। तो थर्ड काउंसलिंग का भी वेट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके ICAR नहीं एग्ज़ाम दिया, या फिर ICAR में उस तरह के नंबर नहीं आए हैं, हाँ, तो थर्ड काउंसलिंग का भी आप इंतज़ार करिएगा। बाकी आप समझदार हैं ही, कमेंट करिएगा इतना रैंक है मेरा सर, और क्या मिल सकता है। मुझको ये कोर्स चाहिए, या फिर मुझे कोई भी कोर्स चलेगा, क्या अच्छा रहेगा मेरे लिए, सब कुछ भी आप पूछिए कमेंट करके, ठीक। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।